Friends, I thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about the situation if you are a aggrieved person by the investigation of the police officer. अगर आप ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि आप पुलिस की कार्यवाही से, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये वीडियो बेसिकली आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द प्रोटेस्ट पिटिशन। इफ़ यू आर एग्रीव्ड पर्सन बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर देन यू हैव द राइट टू फाइल ए प्रोटेस्ट पिटिशन इन द कोर्ट। अगर आपको लगता है आपने कोई FIR है फाइल करवा दी है और उसके बाद भी जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, आपने प्रॉपर उनको एविडेंस भी अवेलेबल करवाए, आपने उनको प्रॉपर एक तरीके का ऐसे फॉर्मेट है जो डॉक्यूमेंट्स का भी सबमिट करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने अपनी कार्यवाही ना करते हुए, ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए, आपको ऐसा लगता है अगर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है मतलब अंडर सेक्शन 169 CRPC उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है कि पुलिस के द्वारा उसमें ये मेंशन किया गया है अभी इस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई क्राइम है जो कमिट नहीं किया गया है, तो इसलिए एक्यूज्ड के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं बनता है, उसको फ्री कर दिया जाए। तो इस तरीके का क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दिया जाता है। कहने का मतलब एक तरीके से जो आपने FIR करवाई है उसके लिए बोला जाता है कि भाई ये जो FIR है जो क्राइम के अगेंस्ट रजिस्टर करवाई गई है इसमें किसी भी तरह का कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया गया है। तो जब क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाती है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी। अगर नाराज़गी है आपके माइंड में तो आप यही तो चाहोगे कि आप उसके अगेंस्ट क्या करें, प्रोटेस्ट करें। तो बेसिकली इसी थॉट से जो प्रोटेस्ट पिटिशन है इसका नाम पड़ा है। ये कोई एक प्रॉपर सेक्शन नहीं है इन द क्रिमिनल लॉ, इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कोई भी सेक्शन नहीं है ये प्रोटेस्ट पिटिशन के लिए। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है जो आजकल कोर्स में डे टू डे लाइफ में फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से कोई सेक्शन ना होते हुए प्रोटेस्ट पिटिशन का इसकी जो नेचर है कि भाई जो पर्सन है वो नाराज़ है एक तरीके से और वो प्रोटेस्ट करना चाहता है टू द अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट पिटिशन इन द कोर्ट है जो फाइल की जाती है। अब फिर जैसे ही प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर दी जाती है तो वहाँ पर एक सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर मैजिस्ट्रेट चाहे भाई प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर दी गई है, क्योंकि जब जैसे ही क्लोजर कोर्ट में सबमिट की जाती है तो आपके लिए जो आप एग्रीव्ड पर्सन है आपके पास एक नोटिस सर्व किया जाता है कि भाई इस तरीके से आपने जो FIR करवाई थी उसमें क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, क्या आप कोर्ट में अपीयर होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके की बात कहना चाहते हैं, तो तब प्रोटेस्ट पिटिशन है फाइल करने का आपका राइट बन जाता है। आप वहाँ जाकर प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल की, अगर बाय चांस अगर बाय चांस जो मैजिस्ट्रेट हैं वो एडमिट कर लेते हैं आपकी प्रोटेस्ट पिटिशन को, वो एडमिट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं मतलब, तो वहाँ पर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर अब वहाँ पर FIR के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट के ऊपर ना कंसीडर करके वो कंसीडर किया जाता है। अगर प्रोटेस्ट पिटिशन एडमिट होती है तो वो उसको कंप्लेंट की तरह फॉलो किया जाता है। अब उसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट। अब उसके अंडर सेक्शन 200 एंड द 202 ऑफ द CRPC प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब जैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट ऑन दैट प्रोटेस्ट पिटिशन, तो वो सारा प्रोसीजर यूँ ही चलेगा जैसे कि कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट के केस में चलता है अंडर द CRPC। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है क्या मैजिस्ट्रेट बाउंड है प्रोटेस्ट पिटिशन को एडमिट करने के लिए? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैजिस्ट्रेट है जो बाउंड नहीं है प्रोटेस्ट पिटिशन को एडमिट करने के लिए। वो उनकी मर्जी है कि वो उसको एडमिट करे या ना करे, या वो क्लोजर रिपोर्ट से ही सहमत होकर वहीं पर केस को है जो बंद कर दे कि दैट द क्लोजर रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर दैट इज़ द एक्यूरेट एंड देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिपेंसी इन द क्लोजर रिपोर्ट अंडर सेक्शन द 169 CRPC। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बात करता है। लेकिन अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन क्या है? यहाँ पर थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर जैसे ही पुलिस रिपोर्ट है जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट है सबमिट करवा दी गई है, जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट है जो सबमिट करवा दी गई है तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या उसकी जो नेचर है क्लोजर रिपोर्ट है, अभी वो क्लोज कर दो। पुलिस के द्वारा ये स्टेटमेंट मतलब उस क्लोजर रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि क्लोजर रिपोर्ट है, ये हमारी तरफ से किसी तरह का कोई ऑफेंस नहीं बनता। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तरीके के ऐसे फैक्ट हैं, कुछ इस तरीके के एविडेंसेस हैं जो उनको लगता है कि इस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर अगर एक्शन लिया जाए, इस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर अगर एक्शन कॉग्निजेंस लिया जाए तो प्रॉपर वहाँ पर एक
जस्टिस है जो उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है, वहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो। तो वहाँ पर जो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है बाय द पुलिस ऑफिसर, उसके बावजूद भी जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास पावर है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उस क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर भी वो अंडर सेक्शन 190 क्लोज बी के अंडर कोग्निजेंस ले सकते हैं। उस पर कोग्निजेंस लेकर वो उस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लेंट का प्रोसीजर फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्लोजर रिपोर्ट से वो सहमत हो या ना हो, लेकिन उनके पास पावर है कि वो क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर कोग्निजेंस लेकर उस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को आगे चला सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 3 सिचुएशन हो जाती हैं कि भाई जिन केस में जो प्रोटेस्ट पिटीशन है वो फाइल की जाती है और प्रोटेस्ट पिटीशन को मैजिस्ट्रेट बाउंड है या नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, और इन द अब्सेंस ऑफ द प्रोटेस्ट पिटीशन क्या मैजिस्ट्रेट के पास पावर है ऑन द क्लोजर रिपोर्ट है जो कोग्निजेंस लेने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स है जो ये बात करता है कि भाई मैजिस्ट्रेट है जो आपके प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट कंसीडर कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि भाई प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं भी है लेकिन वहाँ पर उनको लगता है क्लोजर रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है, लेकिन उसी क्लोजर रिपोर्ट में कुछ इस तरीके के फैक्ट हैं, कुछ इस तरीके के एविडेंसेस उनको लगते हैं, सर्कमस्टांस ऐसे लगते हैं, तो उसको ही वो एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कोग्निजेंस लेना माना जाएगा बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 क्लोज बी ऑफ द CRPC। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर प्रोटेस्ट पिटीशन है उसको एडमिट कर लेते हैं वो, तो उसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एज ए कंप्लेंट प्रोसीजर टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 एंड द 202 ऑफ द CRPC। तो फ्रेंड्स इस तरह से है जो प्रोटेस्ट पिटीशन है ये काम करती है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।